Hello everyone, I hope you have completed exercise 7.4. So today we will start and learn a new identity for the cube of binomial. तो अब तक हमने क्या देखे थे, सबके हमने जितने भी आइडेंटिटीज़ पढ़ी वो सारी स्क्वायर्स की थी, फिर चाहे वो बाइनोमियल का हो, पॉलिनोमियल का हो या ट्राइनोमियल का। लेकिन अब हम क्या इसकी आइडेंटिटी देखेंगे, क्यूब की, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब। और वो किसकी होगी, बाइनोमियल, मतलब जिसमें दो टर्म्स हों। तो हम दो टर्म्स की क्यूब अगर हमें निकालना है तो उसकी एक आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। तो बस यही इसमें दे रखा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपको निकालना है तो इधर ये प्लस वाला प्लस 3ab a अपॉन में भी a प्लस बी उधर जो है वो माइनस में ले गए हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। तो आप इस आइडेंटिटी को लर्न कर लीजिए और इसे नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और इसी से रिलेटेड हमारी आगे की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी है a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पर क्या था, a प्लस बी। अगर दो टर्म्स ऐड हो रही हैं तो उसकी आइडेंटिटी अलग है, अगर दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उसका हमें क्यूब निकालना है तो उसकी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो आप देखते हो जहाँ पर भी यहाँ पे प्लस प्लस लगा रखा था वहाँ माइनस माइनस हो गया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो वही उन्होंने किया है। अब a क्यूब प्लस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आपको निकालने को आता है, ऑल्टरनेट फॉर्म है ये, मतलब एक और सिंपल फॉर्म में उन्होंने आइडेंटिटी को शो करा है कि अगर आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है तो आप क्या करोगे, ये माइनस 3ab a माइनस बी को उस साइड ले जाओगे तो वो हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। तो यही दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं जो आपकी आगे की एक्सरसाइज 7.5 में यूज़ होंगी। तो इन दोनों को सबसे पहले नोट डाउन करो, इन्हें लर्न करो, क्योंकि बिना इस लर्न के, बिना आपको अगर आइडेंटिटीज़ नहीं पता होंगी तो आप आगे के सम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक्सपैंड द फॉलोइंग। एक्सपैंड द फॉलोइंग मतलब आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको इसे और लंबा बनाना है और एक्सपैंड करना है। 1/3x माइनस 2/3y का होल क्यूब। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने क्या पढ़ा है, a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि बीच में माइनस है, दो टर्म्स है यहाँ पे 1/3x 2/3y। तो यहाँ पे a क्या है 1/3x एंड b है हमारा 2/3y। तो a माइनस बी का होल क्यूब आपको निकालना है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो हमने वही पुट किया, a क्यूब 1/3x का होल क्यूब माइनस 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1/3x इंटू 2/3y 1/3x माइनस 2/3y। अब आप इसे सॉल्व करोगे, क्योंकि क्यूब्स निकालोगे और यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, अब जैसे ये वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 3y, तो यहाँ पर क्या है, पहले तो प्लस हो रहा है तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है। तो आपका a क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, और b क्या है आपका सेकेंड टर्म दैट इज 3y। तो आपको इन दोनों का सम का क्यूब निकालना है तो आपको पहली वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, a प्लस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 505 का क्यूब निकालना है आपको। अब आप वैसे नॉर्मली सॉल्व करोगे तो कितना लेंदी है और कितना लॉन्ग है और आपका बहुत गलत भी आ सकता है, लेकिन आप आइडेंटिटी यूज़ करोगे तो आपके गलत आंसर आने के चांसेस बहुत कम है। तो 505 को हम कैसे लिख सकते हैं, 500 प्लस 5। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे इजी फॉर्म में, 505 का होल क्यूब मतलब 500 प्लस 5 का होल क्यूब। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सेम दिख रहा है ये a प्लस बी का होल क्यूब के। यहाँ पे a क्या है हमारा 500, b क्या है 5। तो हम अपनी आइडेंटिटी लगा देंगे a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी हमें पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो हमने अपनी आइडेंटिटीज निकाली। 500 का क्यूब निकालना बहुत ईजी है, 5 का क्यूब निकालेंगे और 100 का तो
भाई नॉर्मली डिजिट्स बढ़ती चली जाएंगी, 2 4 6, तो फिर आपका पूरा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 999, अब यहाँ पर भी आप 900 प्लस 99 कर सकते हो, लेकिन ये बहुत 99 का भी क्यूब निकालना बहुत टफ हो जाता है, तो इससे बेटर है हम क्या करें, जीरो फैक्टर वाले 10 के मल्टीपल वाले फैक्टर्स ले लेते हैं, दैट इज 1000-1। हमें a माइनस बी का होल क्यूब की भी आइडेंटिटी पता है, तो हम माइनस वाली यूज़ कर लेंगे। तो जो भी बेटर होगी, जो भी सूटेबल होगी, जो ईजी होगी, हम उसे ही चूज़ करते हैं। तो 1000-1 का होल क्यूब लेंगे, तो इसमें a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a minus 2b is equals to -11 and ab is equals to -5, then find the value of a cube minus 8b cube। अब यहाँ पर आप देखो, जैसे हमने उसमें स्क्वायर वाले में देखा था कि यहाँ पर आप देखोगे उसमें क्या था कि अगर a है, आप इस टाइप की कोई वैल्यू गिवन है और आपके में a स्क्वायर होता है आंसर में जिसमें वैल्यू निकालनी, तो आप क्या करते हो स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है a क्यूब, तो आपको समझ में आ रहा है क्यूब निकालना है। 2b और यहाँ पे क्या है 8b क्यूब, तो b का तो क्यूब हो गया। अब 2 और 8 के बीच में क्या है कि 2 को हम 2 क्यूब भी तो 8 ही होता है, तो आप ये समझ पा रहे हो कि ये इसका क्यूब है, तो हम सिंपली करेंगे 8 माइनस 2b का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या है इज इक्वल्स टू -11, तो -11 का भी होल क्यूब होगा। तो पूरी इक्वेशन में हम क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे। क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो हमने दोनों साइड से क्यूबिंग किया, इसमें हमारी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल क्यूब की, तो हमने आइडेंटिटी लगाई। -11 का क्यूब हम निकाल लेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो -1331 दैट इज द क्यूब ऑफ 11। अब आप इसमें पूरी तरीके से इसे सॉल्व करोगे इजी फॉर्म में, तो आप देखोगे a क्यूब माइनस 8b क्यूब आपको निकालना ही है। -6ab की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है -5, तो आप वही पुट करोगे। a माइनस 2b की वैल्यू आपको गिवन है -11, तो वो भी आप पुट कर दोगे, तो आपके सारा न्यूमेरिकल फॉर्म जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट जो वो सारा न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपको चाहिए उसे आप इधर अपोजिट साइड में ले जाके निकाल सकते हो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 330 इज इक्वल्स टू -1331। तो ऐसे में क्या है, आपको क्या चाहिए, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये -330 है, तो उधर हम जाके क्या हो जाएगा +330, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा -1001। ठीक है। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 16 और xy क्या है हमारे यहाँ पे 12। देन फाइंड द नंबर और वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। तो आप यहाँ पे देखोगे 2x का क्यूब होता है 8x क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है और x का क्यूब x क्यूब होता है। सिमिलरली 3y का होल क्यूब क्या होता है 27, 3 का क्यूब होता है 27, y का क्यूब होता है y क्यूब। तो ये हो गया ना इन दोनों का, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। फिर आपको क्यूबिंग लेना है, तो आप इस इक्वेशन में क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दोगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 16, तो इसमें आपने क्यूबिंग बोथ साइड्स किया। यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है a प्लस बी का होल क्यूब, जहाँ पर आपका a जो है वो 2x है और b है 3y। तो आप अपनी आइडेंटिटी पुट करोगे और 16 का क्यूब हो जाएगा 4096, और फिर उसके बाद आप देखोगे ध्यान से, तो आपको क्या चाहिए 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, तो ये आपका पोर्शन है आपको जो चाहिए। बाकी आपको इसकी वैल्यू xy और 2x प्लस 3y इनकी वैल्यूज़ आपको चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है xy की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 12, तो हम xy की वैल्यू इधर पुट कर देंगे 18 इंटू 12, और 2x प्लस 3y की वैल्यू भी हमें पता ही है जो हमने पहले यूज़ कर रही है 16, तो इसे भी पुट करेंगे। तो हमारी जितने भी रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उन्हें हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसे दूसरी साइड ले जाएंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। दैट्स ऑल इन दिस आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको आइडेंटिटी लर्न हो जाएंगी तो आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं होगी। इफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 66, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा है कि अगर आप देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स का अगर आप होल स्क्वायर लेते हो, यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पर आपके नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का अगर आप ये जानते हो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर जो है वो क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 66।
इसका मतलब आपको गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 66 है, तो आप इधर इधर पुट कर दोगे इसकी वैल्यू को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 66 आपको गिवन है, आपने पुट की 66 माइनस 2 दैट इज x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा 64। हमने ये वैल्यू इसलिए क्यों पुट करी, क्योंकि हमें क्या, हमें यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और हमें क्यूब निकालनी है। तो अगर हमें नॉर्मल फॉर्म की पता होगी x माइनस 1/x, हमने x माइनस 1/x ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्यूब में इधर माइनस था, और यहाँ पर क्या है कि माइनस जो है वो स्क्वायर अगर हम करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए हम क्यूब वाले को प्रेफर करेंगे, क्योंकि क्यूब वाले में एज इट इज़ वही रहता है जो एक्चुअली में होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे x माइनस 1/x लिया है। अगर सपोज करो यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पे माइनस भी ले सकते थे, तो हम यहाँ पे प्लस ही लेते, माइनस नहीं लेते, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें x³ प्लस 1/x³ भी निकालना होता तो हम यहाँ पे प्लस लेते, लेकिन हमें क्या करना है x³ माइनस 1/x³, तो इसके लिए हम लेंगे x माइनस 1/x। तो इसीलिए हमने इस टर्म का होल स्क्वायर निकाला, क्योंकि हमें यही गिवन है। ये आता कहाँ से, अब मैंने आपको स्क्वायर वाली पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि x² प्लस 1/x² आता है x माइनस 1/x² के होल स्क्वायर से, हम करेंगे तभी तो ये फॉर्म आएगी। तो इसका हमने किया ताकि अब क्या है 64 किसका स्क्वायर होता है 8 स्क्वायर, सिंपल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्वायर दे रखा है तो हमें कोई ऐसी टर्म चाहिए जो स्क्वायर को हटा सके, तो ये x²। अब यहाँ पे देखिए पावर सेम हो गई है, ये भी पावर 2 है, ये भी पावर 2, तो एक्सपोनेंट एंड पावर रूल के अकॉर्डिंग बेसिस भी सेम होंगे, तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा 8 के इक्वल। तो अब आपको x माइनस 1/x की वैल्यू पता चल गई है और आपको निकालनी है उसके क्यूब की, तो आप क्यूब कर दोगे दोनों साइड्स इस टर्म में। तो आपने क्यूबिंग की तो आपको a माइनस बी, मतलब x माइनस 1/x क्या हो गया a माइनस बी का होल क्यूब एक तरीके से। तो इसकी आपकी आइडेंटिटी आपको पता ही है, आप इसे लगाओगे, 8 क्यूब होता है 512, आप इस पूरी आइडेंटिटी को सॉल्व करोगे, ये कट हो जाएगा। x माइनस 1/x की वैल्यू आपको पता ही है 8, सब आपको वैल्यूज़ पता है, उस अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू आ जाएगी x³ माइनस 1/x³ की, और आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3a प्लस 2/3b का होल क्यूब प्लस 1/3a माइनस 2/3b का होल क्यूब। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी a प्लस b का होल क्यूब है और यहाँ पे क्या है a माइनस b का होल क्यूब एक तरीके से। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है a क्या लिया है इन्होंने 1/3a और b क्या लिया है इन्होंने यहाँ पर 2/3b। तो आपको क्या करना है आइडेंटिटीज लगानी है, आप पहले इस वाले की आइडेंटिटी खोलोगे इसे आइडेंटिटी के फॉर्म में, फिर इसे खोलोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे। तो वही इन्होंने किया है, पहले 1/3a प्लस 2/3b का होल क्यूब किया है, तो इसकी पूरी आइडेंटिटी खोली है, सॉल्व किया है, फिर उसके बाद 1/3a माइनस 2/3b, तो इसकी भी आइडेंटिटी आप खोलोगे एंड फिर उन दोनों को आपको क्या करना है, बीच में क्या है प्लस साइन, तो आप उनको ऐड कर दोगे, दोनों इक्वेशन आपकी मिलेंगी, दो इक्वेशनों को ऐड करोगे, जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई होता है कि और सिंपल फॉर्म में, तो ये जो है ये तो लॉन्ग फॉर्म में है, पावर की फॉर्म में, तो ये है सिंपल फॉर्म में, तो वही आपको करना है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज 7.5 में, जिसमें आपको एक्सपैंड करना है, सॉल्व करना है, वैल्यूज़ निकालनी है, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन। सो understand the examples, learn the identities and complete exercise 7.5 in your notebook. Okay, and complete the full chapter till now done. Okay.